आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स के यूनिट नंबर 5 फोर्सेस एंड मैटर के तमाम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अ स्प्रिंग हैज़ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर मीटर। व्हाट लोड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर। इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि एक हमारे पास स्प्रिंग है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बताया है, यानी के की वैल्यू हमें बताई है 30 न्यूटन पर मीटर। और हमसे कहा है कि इस स्प्रिंग के ऊपर हम कितनी फोर्स लगाएं कि ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो, यानी स्प्रिंग आपका डिस्टेंस कवर करे कितने का, 4 मीटर का। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने डायग्राम में गलती से लिख दिया है कि के इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी के की वैल्यू मालूम करनी है। हमें के की वैल्यू मालूम नहीं करनी, हमें एफ़ की वैल्यू मालूम करनी है। तो डायग्राम में जहाँ पर के इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा एफ इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये स्टूडेंट्स मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 का डेटा बना दिया है। स्प्रिंग कांस्टेंट को मैंने यहाँ पर के से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 30 न्यूटन पर मीटर। और एक्सटेंशन को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 4 मीटर। और लोड को मैंने एफ से रिप्रेजेंट कराया है, जो कि मुझे मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे हुक्स लॉ का। क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। सही है, के की वैल्यू पुट कर देते हैं और एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30, और एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। सही है, 30 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 3 ज़ा 12, यानी 120 न्यूटन। सही है, तो यही इसका आंसर है। वैल्यूज पुट की हमने के की और एक्स की, 30 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो फोर्स की वैल्यू आ गई 120 न्यूटन। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू पुल अ स्प्रिंग टू डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 15 न्यूटन पर मीटर। तो इस प्रॉब्लम में भी स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि स्प्रिंग पर हमने कितनी फोर्स लगाई है कि डिस्टेंस कवर हुआ, यानी स्प्रिंग हमारा स्ट्रेच हुआ कितना, 30 सेंटीमीटर। और स्प्रिंग कांस्टेंट हमें गिवन है 15 न्यूटन पर मीटर। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, एक आदमी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है वो हमें मालूम करना है। और उसने जब एक अननोन फोर्स अप्लाई की तो स्प्रिंग ने डिस्टेंस कवर किया, यानी स्प्रिंग की एक्सटेंशन बताई है, एक्स की वैल्यू बताई है कितनी, 30 सेंटीमीटर, और स्प्रिंग कांस्टेंट बताया है 15 न्यूटन पर मीटर। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 का डेटा। तो ये मैंने डेटा बनाया है, यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन को एक्स से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, लिहाजा 30 को मैंने डिवाइड करा दिया 100 से, तो मेरे पास 30 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया मीटर में, कितना 0.3 मीटर। सही है। और स्प्रिंग कांस्टेंट को मैंने के से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 15 न्यूटन पर मीटर। और फोर्स मुझे मालूम करनी है कि स्प्रिंग पर कितनी फोर्स लगाई कि हमारे पास एक्सटेंशन हो गई कितनी, 0.3 मीटर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, हुक्स लॉ का फार्मूला यूज़ करेंगे, एफ इज इक्वल टू के एक्स। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं के की और एक्स की। तो एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, और एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.3। 15 को 0.3 से अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 4.5 न्यूटन। तो यही इसका आंसर है। वैल्यूज पुट किए हैं, 15 को 0.3 से मल्टीप्लाई कराया तो फोर्स की वैल्यू आ गई 4.5 न्यूटन। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर इन अ स्विमिंग पूल। हमसे कहा है कि एक हमारे पास स्विमिंग पूल है और उसकी डेप्थ कितनी है वो हमें बताई है, यानी गहराई बताई है 3 मीटर है स्विमिंग पूल की गहराई। और हमसे कहा है कि 3 मीटर की गहराई में स्विमिंग पूल का प्रेशर क्या होगा। और साथ में डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू हमें गिवन है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यानी स्टूडेंट्स 3 मीटर की डेप्थ में स्विमिंग पूल की कितना प्रेशर होगा वाटर का, वो हमें मालूम करना है। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये मैंने इसका डेटा बना दिया है। डेप्थ को मैंने डी से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 3 मीटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर को मैंने रो से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सही है, क्योंकि जो हम फार्मूला यूज करेंगे उसमें जी भी आएगा, तो जी की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या ली है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और प्रेशर हमें मालूम करना है डेप्थ में स्विमिंग पूल के। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो इस प्रॉब्लम को स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे प्रेशर इन लिक्विड का। क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू डी रो जी।
सही है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। डी की वैल्यू भी है, रो की वैल्यू भी है और जी की वैल्यू भी है। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो प्रेशर हमारा बराबर हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी है 3। सही है, पी की वैल्यू यानी रो की वैल्यू कितनी है 1000, तो रो की जगह मैंने क्या रख दिया 1000 रख दिया। जी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 10। देखो क्या किया मैंने, डी की वैल्यू पुट की 3, रो की वैल्यू मैंने पुट की, डेंसिटी की वैल्यू पुट की 1000 और जी की वैल्यू 10। इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 3 को स्टूडेंट्स अगर मैं इनसे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3 को आप ऐसे कह लो, 3 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा क्या आएगा 30 आएगा। और ये बाकी कितने जीरो हैं 3, तो 1 2 3। सही है, तो इसका मतलब हमारे पास प्रेशर आ गया डेप्थ के अंदर, कितनी डेप्थ में 3 मीटर की डेप्थ में कितना आ गया 30,000। और प्रेशर का यूनिट आप यहाँ पर लगा दो क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, या अगर आप पास्कल लिखना चाहो तो पास्कल भी लिख सकते हो। तो यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास क्या है, अ बॉय इज डिगिंग अ होल विथ स्पेड ऑफ एज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे कहा है कि एक लड़का है जो कि बेलचे की मदद से, स्पेड हम कहते हैं बेलचे को, जैसा कि आपको नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, और वो लड़का बेलचे की मदद से एक सुराख कर रहा है फॉर एग्जाम्पल ज़मीन के अंदर। और हमें इस पेड़ के किनारों का एरिया बताया है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हमसे कहा है कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन ही इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ऑन द स्पेड। यानी हमें प्रेशर मालूम करना है कि उसने कितना प्रेशर अप्लाई किया अगर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है 1000 न्यूटन की बेलचे पर। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए। ये तो मैंने डेटा बना दिया है। एरिया को मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि स्टूडेंट्स एरिया का यूनिट एम के सिस्टम में या एसआई सिस्टम में होता है मीटर स्क्वायर, तो हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। तो अगर मैं आपसे स्टूडेंट्स पूछूं, अगर आपको गिवन होती है वैल्यू सेंटीमीटर में, फॉर एग्जाम्पल 0.1 सेंटीमीटर, तो आप क्या करते हो सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से एक बार डिवाइड करते हो। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब आप इस 0.1 को डिवाइड करोगे 100 से कितनी बार, 2 बार। सही है, तो मैंने क्या किया 0.1 को डिवाइड किया 100 से 2 टाइम्स। सही है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। कैसे आई मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट 0.1 की साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, तो 0.1 की साइंटिफिक नोटेशन होगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। सही है, डिवाइड की साइन लगाई। और 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 2, और इस वाले 100 को भी आप लिख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर 2। सही है, बेस सेम है, पावर्स क्या होगी ऐड होगी। ये मैंने एज इट इज लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा, यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। पावर्स ऐड हो गई, बेस सेम है। अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 की पावर 4 है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। और ये वाला 10 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा -4। सही है, फिर से बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, और फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, और यूनिट क्या लगा दिया मीटर स्क्वायर। सही है स्टूडेंट, तो इसको आप सोल्व करना, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हो, तो आपके पास यही आंसर आएगा। ये मैंने आपको मैन्युअली करके दिखाया। फोर्स हमारे पास गिवन है कितनी 1000 न्यूटन, और फोर्स को मैंने एफ से रिप्रेजेंट कराया है, और प्रेशर मुझे मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रेशर का फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैंने प्रेशर का फार्मूला लगा दिया, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। वैल्यूज पुट कर देते हैं। P की वैल्यू हमें मालूम कर दी है, एज इट इज रख दिया। F की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1000। सही है, और एरिया की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। सही है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको मैन्युअली सॉल्व करना चाहते हो तो 1000 की अगर मैं पूछूं आपसे साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन होगी क्या, पॉइंट यहाँ पर है, इसको ले आओ 1 के बाद, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 -5। सही है, अब क्या करो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10 की पावर -5 है, इसको आप ले जाओ न्यूमरेटर में, तो 10 की पावर -5 क्या हो जाएगी 10 की पावर 5 हो जाएगी, यानी नेगेटिव से क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये मिटा देता हूँ। तो इसको मैंने एज इट इज रखा, प्रेशर इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज रखी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, और 10 की पावर -5 को न्यूमरेटर में लेके गया तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। फिर से बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 + 3 का मतलब 8। सही है, तो प्रेशर का यूनिट लगा दो क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स, देखो क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने प्रेशर का फार्मूला लगाया, फोर्स पर यूनिट एरिया,
फोर्स की वैल्यू कितनी थी 1000, एरिया की वैल्यू कितनी थी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। 1000 को मैंने लिखा साइंटिफिक नोटेशन में तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, डिवाइड की साइन लगाई और ये मैंने एज इट इज रख दिया। फिर मैंने 10 की पावर -5 को शिफ्ट कर दिया न्यूमरेटर में, तो पावर इसकी नेगेटिव थी तो यहाँ पर आके क्या होगी पॉजिटिव हो जाएगी। बेस सेम है, पावर से ऐड होंगी तो 5 + 3 मतलब प्रेशर कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास क्या है, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम। एक हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम है जैसा कि आपको नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया ऑफ अ पिस्टन। हमसे कहा है कि सरफेस एरिया क्या होगा पिस्टन का। कौन से पिस्टन का वो आगे हम देखते हैं। इफ़ अ प्रेशर ऑफ 300 किलो पास्कल इज़ यूज टू प्रोवाइड एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन। तो अगर हमारे पास फोर्स अप्लाई की जाए 2000 न्यूटन की, और वो फोर्स कौन सी है, अपवर्ड फोर्स है, तो वो कौन से पिस्टन पे अप्लाई हो रही है, वो आपकी अप्लाई हो रही है लार्जर पिस्टन पे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। तो प्रेशर हमारा है लार्जर पिस्टन का कितना 300 किलो पास्कल, और हमसे कहा है कि एरिया मालूम करो, हमें सरफेस एरिया मालूम करना है लार्जर पिस्टन का। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो ये मैंने डेटा बना दिया है। प्रेशर मेरे पास कितना गिवन था 300 किलो पास्कल, सही है। और फोर्स कितनी गिवन थी 2000 न्यूटन। फोर्स को F से रिप्रेजेंट कराया है, प्रेशर को P से रिप्रेजेंट कराया है, और सरफेस एरिया मुझे मालूम करना है, एरिया को मैंने A से रिप्रेजेंट कराया है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सही है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमें एरिया मालूम करना है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पी और ए की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। तो एरिया मैंने यहाँ लिख दिया, सही है, बाकी मैंने लिखा एफ डिवाइड बाय पी। देखो क्या किया, मुझे एरिया मालूम करना है तो मैंने पी और ए की पोजीशन को इंटरचेंज किया। ए मेरा आ गया पी की जगह पर और ए की जगह पर आ गया पी। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ की वैल्यू कितनी है 2000 और प्रेशर की वैल्यू कितनी है 300 किलो पास्कल। तो अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो मैंने लिखा A इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2000, सही है, और डिवाइड बाय, और प्रेशर कितना है 300, सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है किलो, किलो का मतलब होता है 1000, यानी यहाँ पर मैं कितने जीरो लगा दूं, यहाँ पर मैं 3 जीरो लगा देता हूँ, या आप 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो देखो 3 जीरो कैंसिल। अब 2 को जब आप डिवाइड करोगे किससे 300 से, तो 2 को हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं 300 से। तो हमारे पास स्टूडेंट एरिया आ गया कितना 0.0066, और एरिया का यूनिट लगा दो मीटर स्क्वायर। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर एरिया का फार्मूला बनाया मैंने प्रेशर के फार्मूले से, एफ डिवाइड बाय पी। एफ की वैल्यू मैंने पुट की 2000 और प्रेशर की वैल्यू मैंने पुट की क्या 300 किलो था, तो किलो की जगह मैंने लगा दिए 3 जीरो, या आप 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 जीरो कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा 2 डिवाइड बाय 300। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करना तो एरिया आ जाएगा 0.0066 मीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जितने भी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल थे यूनिट नंबर 5 के, वो सारे के सारे हमने कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अनसोल्व न्यूमेरिकल्स यूनिट नंबर 5 के। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।